बच्चों, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस। मैं निगार। आज हम लोग क्लास 7 में सिविक्स पढ़ेंगे, चैप्टर 7। ठीक है, क्या है चैप्टर 7 का नाम? तो विज्ञापनों को समझना। चलिए ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, विज्ञापनों को समझने में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि विज्ञापन का मतलब क्या हुआ। बहुत सारे पत्रिकाओं में दिए रहते हैं, समाचार पत्र में दिए रहते हैं, या फिर किसी भी एक रिक्शे वाले को देख लीजिए तो वो न्यूज़ अनाउंसमेंट करता रहता है कि मतलब कि इस तरह से वो न्यूज़ आप लोग को सुनने में आता होगा कि कल बंदी रहेगा, सोमवार बंदी, मंगल बंदी, जो भी है। तो इस तरह से, या फिर कप्तानगंज में फला नेता आ रहे हैं तो उनका इतने बजे से मतलब स्वागत करना है। इस तरह से बहुत कुछ लिखा रह अनाउंसमेंट होता रहता है। तो वो क्या है, एक जानकारी के लिए लोगों को सूचनाएं दी जाती हैं विज्ञापनों के माध्यम से। तो विज्ञापनों के माध्यम से जानकारी देने का मतलब ये है, कभी आप लोग टीवी देखे होंगे, देखते होंगे, कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में भी आपको बीच बीच में ऐड दिखाई देता है। तो वो ऐड क्यों दिखाई देता है? वो भी एक तरह का विज्ञापन है। वो ऐड ये आपको दिखाता है कि जो भी देखने वाले दर्शक हैं तो वो उस उत्पाद को देखे या उस प्रोडक्ट को देखे और उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो। ठीक है, आकर्षित हो उसको देख करके, और उनका भी मन करे उसको यूज करने का। तो इस वजह से ये विज्ञापन दिए जाते हैं, ताकि विज्ञापन जब बार बार आपके सामने आएगा तो आप क्या होंगे, रुचिकर होंगे और उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो यही सारी चीजें हैं विज्ञापनों को देखने में। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। इसमें भी यही सब बताया है कि आप टेलीविजन देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं, और समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी पढ़ते हैं कि टैक्सियों पर और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं या फिल्म शुरू होने से पहले विज्ञापन देखते हैं, या फिर अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटें देख रहे हैं अगर, तो बीच बीच में ये आते रहते हैं। आखिर विज्ञापन करते क्या हैं? तो वे हमारे ध्यान को ऐसे आकर्षित करते हैं, ग्राहक उस प्रोडक्ट को देखते ही उसको यूज करने की कोशिश करता है। विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं। यानी जो प्रोडक्ट है वो देख करके तुरंत ही जो दर्शक हैं, जो भी देखते हैं, तो वो तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं और उसका वर्णन करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, ये हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ये इतना ज़्यादा मतलब इसका विज्ञापन आ रहा है तो ज़रूर ये चीज़ जो है वो अच्छी होगी, ऐसा सोच आ जाता है और उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आप लोगों का चार्ट दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, यदि मान लीजिए कोई ब्रांड की बात की जा रही है, ब्रांड के नाम, ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर इस चार्ट में यही चीज दिया हुआ है कि विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है, और कोई चीज मतलब किस चीज का वो ऐड दे रहा है, विज्ञापन दे रहा है। ठीक है, और उसका वर्णन कैसे कर रहे हैं, मतलब उसका मूल्य क्या है, कैसे उसका विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, वर्णन में क्या बताने की कोशिश किया है। तो इस तरह से एक चार्ट दिया हुआ है, आप किसी एक प्रोडक्ट को ले करके और इस चार्ट के माध्यम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसको इस तालिका को भर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। ठीक है, तो ब्रांड का नाम क्या है? क्या आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? तो हम लोग सुनते हैं ना, अक्सर सुनते हैं कि ये चीज बहुत ब्रांडेड है। ठीक है, ये चीज बहुत ब्रांडेड है। इससे तो ब्रांड का मतलब क्या हुआ? विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। जो विज्ञापन दिया जाता है वो एक ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना।
यानी मान लीजिए कि हम कोई कपड़ा है या फिर कोई चीज़ जो ब्रांडेड है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि ये चीज़ ब्रांडेड है? क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर एक निश्चित मोहर लगी होती है, एक निश्चित कंपनी नाम देती है। वो कंपनी जो है वो एक निश्चित नाम दे देती है कि ये चीज़ जो है वो, जैसे मान लीजिए डॉलर है, डॉलर में जो भी हम कपड़ा लिए हैं, तो उस तरह से वो एक क्या है, अपना चिन्ह दे देता है। कंपनी क्या करती है, वो अपना एक निश्चित नाम दे देती है, जिसकी वजह से वो चीज़ फेमस हो जाती है। तो निश्चित नाम देने की वजह से वो चीज़ ब्रांडेड कहलाती है। तो यही है। और जब उसका लोग प्रयोग ज़्यादा करने लगते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, प्रचलित हो जाती है ज़्यादा। तो इस वजह से वो चीज़ ब्रांडेड हो जाती है और मार्केट में फैल जाती है, और सभी उसका करना चाहते हैं, यूज़ करते हैं उसको। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अब इन विज्ञापनों को फिर से देखें। आपके विचार से दाल और साबुन के निर्माताओं ने अपने उत्पादों को विशिष्ट नाम क्यों दिया है? जैसा कि आपके किताब में दिया है, दालें और दलहन प्रायः बाजार में खुले रूप में बिकते हैं। हम दालों को उनके विभिन्न प्रकारों के नाम से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल। ये नाम ब्रांड के नाम नहीं है। जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद करती है, तो उसी दाल को एक विशिष्ट नाम दे देती है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि वह विशिष्ट पैकेट वाली दाल और बाजार में बिकने वाली खुली दाल के बीच भ्रमित न हो जाएं। इसलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर देते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। ठीक है, इस तरह उत्पादों को नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। तो आप बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि ब्रांडिंग क्या है। जो हम किसी भी प्रोडक्ट को हम एक निश्चित नाम दे देते हैं, कंपनी के माध्यम से नाम दिया जाता है, तो इस वजह से वो चीज़ ब्रांडेड हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग चाय पी रहे हैं, तो चाय की पत्ती का बहुत सारा नाम है, ताज़ा है, और बहुत सारा मोहनी है, सहेली है, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं उसके। तो जो ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं, जो हमारे लिए हम यूज़ करते हैं और हमें अच्छे लगते हैं, उसके टेस्ट अच्छे लगते हैं, तो हम वो कहते हैं कि वो चीज़ ब्रांडेड है, अच्छी है। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रांडिंग क्या हो गया कि किसी चीज़ को निश्चित नाम देना। ठीक है, तो किसी कंपनी द्वारा किसी पैकेट पर जो निश्चित नाम आ जाता है, तो वो ब्रांडिंग कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखें बच्चों, क्या है कि एक बार हम लोग इस पर भी, ये चित्र के नीचे जो दिया हुआ है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ब्रांडिंग या दागना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ब्रांडिंग किसे कहते हैं आपको पता ही चल गया। ब्रांडिंग या दागना दरअसल पशुपालन की ज़रूरत से उभरा हुआ शब्द है ये। तो अलग अलग मालिकों ने पशु चारागाहों में एक साथ चरा करते थे। अलग अलग मालिकों के अलग अलग पशु रहते थे, वो सब एक ही साथ चरा करते थे, तो उन्हें पहचानने की समस्या पैदा हो जाती थी। मालिकों ने इस दिक्कत का हल निकाला और वे गर्म लोहे की मदद से अपने पशुओं पर अपना खांच यानी चिन्ह दागने लगे। इसे ब्रांडिंग कहा जाता है। तो दरअसल ये पशुओं के लिए है, लेकिन जो हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में जो निश्चित नाम दिया जाता है उसको हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही कहानी साबुन की भी है। आज बाज़ार में बहुत से साबुन बिकते हैं। बड़े कस्बों शहरों में अब हम सिर्फ साबुन नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, उनको बनाने वाली विभिन्न प्रकार की कंपनियों का नाम देते हैं। बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध होने के कारण क्या होता है, कंपनियों को साबुन को एक अलग और विशिष्ट नाम देना होगा। ऐसा करके वे क्या करते हैं कि एक और ब्रांड का साबुन उपलब्ध करा देते हैं। तो क्या कहते हैं, ब्रांड क्या हुआ, एक निश्चित नाम दिया गया, किसी भी प्रोडक्ट का एक निश्चित नाम दिया गया, वो हो गया ब्रांड। ठीक है, तो केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता।
सिर्फ नाम ही बहुत ज़रूरी नहीं होता है। साबुन और दाल के निर्माताओं को हमें आश्वस्त करना होगा कि उनका साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध अन्य साबुनों और दालों से बेहतर है। तो ये भी है, ये भी उनको ये आश्वासन देना होगा कि प्रूफ करना होगा कि जो हम कह रहे हैं कि मेरा सामान जो है ब्रांडेड है, तो वो कैसे ब्रांडेड है। तो कैसे हम उसको आश्वस्त करते हैं, यानी कि उनको तसल्ली देते हैं कि हमारी चीज़ आप यूज़ कीजिए, जो प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिएगा वो ब्रांडेड है, वो अच्छी चीज़ है। तो उसको आप जब यूज़ करते हैं और आपको कोई फ़ायदा नज़र आता है उससे, तब आप वो चीज़ लेने के लिए विज्ञापित हो जाते हैं, यानी कि वो चीज़ लेने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं कि हाँ वाकई में वो चीज़ अच्छी है। ठीक है। तो किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर ही समाप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए टॉप टेस्ट दाल है, बिकना शुरू हुई। ठीक है, एक नाम दे दिया गया दाल को, टॉप टेस्ट दाल, वो बिकना शुरू हुई मार्केट में। अन्य कंपनी बाजार में पैकेट बंद दालों को बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से बेचना का निर्णय ले लेती हैं। तो क्या हो गया, टॉप टेस्ट दाल से हो गया बेस्ट टेस्ट दाल। ठीक है, तो इस तरह से उसका नाम अलग कर दिया गया। इस प्रकार से अब बाजार में दो प्रकार के ब्रांड की दालें हो गई। दोनों कंपनियों की ज़बरदस्त इच्छा होती है कि आप उनकी ही दाल खरीदें। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं। वो थोड़ा सा सोच विचार करने लगते हैं कि हम कौन सा लें कौन सा ना लें। तो टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का अंतर नहीं जानते। ठीक है, निर्माता द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण बताना होता है कि आप ये चीज़ लीजिएगा तो आपको ये फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें चमक है, इसमें शाइनिंग है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। इस तरह से जो भी दुकानदार बेचता है तो उस कंपनी का उसको फ़ायदा बताता है, तब जाकर के ग्राहक उस चीज़ को लेना चाहता है और लेता है फिर। ठीक है, इसलिए विज्ञापन दाता अपने ब्रांड की वस्तुओं की विशेषताओं का दावा करते हैं और उस पर, कंपनी पर जहाँ पर नाम लिखा होता है पैकेट में, उसके बारे में भी कुछ वर्णन किया जाता है कि ये चीज़ इतना परसेंट है, इसमें कैलोरी इतना परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट इतना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं अपने ब्रांड, अपने कंपनी का नाम आगे बढ़ाने के लिए और ग्राहकों के लिए कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इसके लिए। तो विज्ञापन दाता अपने ब्रांड की वस्तुओं की विशेषताओं का दावा करते हैं। इस तरह से वे अपने उत्पादों को दूसरे उत्पादों से अलग बताने की चेष्टा करते हैं। तो निम्नलिखित अंश में देखिए कि ये दो दालों में किस प्रकार होता है। तो होता क्या है कि दोनों दाल में अंतर देखते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो उपर्युक्त विज्ञापनों में आप देख सकते हैं कि दोनों दाल वाले अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। टॉप टेस्ट दाल अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा ले रही है, तो बेस्ट टेस्ट दाल जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और उन्हें अच्छी चीज़ें खिलाने की हमारी चिंता को उभार रही है, यानी कि आप बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ दें। ठीक है, इस तरह से वो अपनी बात रखते हैं कि इसमें ये फ़ायदा है, तो वो कंपनी जो है वो अपनी बात रखती है कि इसमें ये फ़ायदा है। अतिथियों का सत्कार करना और बच्चों को पोषण युक्त आहार देना जैसे मूल्यों का उपयोग ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया गया है। ब्रांड मूल्य को हम तक पहुंचाने के लिए दृश्यों और शब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली छवियां निर्मित की जाती हैं। तो बच्चों, आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि ब्रांड क्या चीज़ होता है और ब्रांडिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए हैं। विज्ञापन क्या है, समाज के और सांस्कृतिक जीवन के एक मुख्य भाग बन गए हैं, जिसके माध्यम से हमको
उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है विज्ञापन द्वारा। उनके बारे में चर्चा करते हैं और लोगों का आकलन उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ये देखते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो भी आकलन है, जो भी सोच है लोगों की, वो सोच देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो कितने प्रचलित हो रहे हैं, है ना। तो ब्रांड उत्पादों के आधार पर करते हैं। तो उस ये जानने के बाद भी विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। ये आवश्यक है कि हम समझें कि ये किस तरह का काम करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हमें ये समझना चाहिए। देखिए बच्चों, आगे दिया हुआ है कि ध्यानपूर्वक उन 2 विज्ञापनों को देखें जिनसे पाठ शुरू हुआ था। ठीक है, यदि हम यहाँ दिए गए प्रश्नों को करेंगे तो समझ जाएंगे कि दोनों विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। तो वही बात कह रहा है ये कि ब्रांड वाली दालों की कीमत और उन दालों से कहीं अधिक होती है जो खुली मिलती है, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है। ठीक है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें ही नहीं खरीद पाते हैं। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते हैं, विज्ञापन की वजह से यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि शायद वे अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो ये सोचते हैं कि हम बहुत ब्रांडेड चीज़ें नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली दाल ही अच्छी होगी। अब देखिए बच्चों, जो कंपनियां ये ब्रांड बनाती हैं, जो अपना निश्चित नाम दे देती हैं, वो इस विज्ञापन को बढ़ाने के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने के लिए कम से कम करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। तो उसी हिसाब से वही कर सकती है जिसके पास है। तो जिसके पास नहीं है वो क्या होता है, वो पीछे हो जाती है, विज्ञापन नहीं कर पाता है, ज़्यादा उसका प्रचार ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इस वजह से वो उत्पाद जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और उसका लोग ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जिसका ज़्यादा प्रचार होता है, जिसका ज़्यादा विज्ञापन आता है, वही लोग सोचते हैं कि ये चीज़ वाकई अच्छी होगी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इसका विज्ञापन निकल रहा है। तो लोग उसको लेने पर मजबूर हो जाते हैं और जब वो यूज़ करते हैं तो वो उनके लिए अच्छी मानी जाती है, उनको अच्छा लगता है। इस वजह से वो उस प्रोडक्ट का क्या होता है, विस्तार होने लगता है। ठीक है, और लोग उस प्रोडक्ट को अच्छा मानने लगते हैं। धीरे धीरे लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली जो दाल ही है वही अच्छी होती है और खुली बिकने वाली दाल की अपेक्षा वो दाल खरीदना पसंद करेंगे जो पैकेट की दाल है। जो बंद पैकेट में आती है वही बेहतर होती है उन लोगों के लिए। वास्तव में दोनों दालों में जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है बहुत कम अंतर है। ठीक है, विज्ञापन के कारण हम अंतर की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो अंतर की कल्पना करते हैं क्योंकि उसको ब्रांड मिल गया है, उसको एक निश्चित नाम मिल गया और खुली हुई चीज़ों को कोई नाम नहीं मिला है, यही वजह है। देखिए, केयर शॉप के विज्ञापन में पुनः व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया गया है। एक माँ के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करती हैं तो आपको ये महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। विज्ञापन ने बच्चे के प्रति माँ की चिंता को इस्तेमाल किया है। तो देखिए बच्चों, किस तरह से एक विज्ञापन निकाला जाता है जिससे कि जो लेने वाले होते हैं वो एक्साइटेड हो जाएं और उस चीज़ को ज़्यादा लेने की कोशिश करें। तो क्या सहारा लिया इसने? माँ का सहारा लिया। बच्चे के लिए माँ का सहारा लिया क्योंकि एक माँ को बच्चे से ज़्यादा महंगा चीज़ और बच्चे से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं होता है, क्योंकि एक माँ चाहती है कि वो हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पहना दें, अच्छे से अच्छा खिला दें और उसको सेहतमंद रखें। ठीक है, तो इस वजह से माँ भरपूर कोशिश करती है उसके सेहत के लिए, तो वो अच्छी चीज़ें खरीदने की कोशिश करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कंपनियां हैं वो इस्तेमाल करती हैं अपने विज्ञापन के माध्यम से।
ठीक है। तो एक माँ के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करती हैं, तो आपको ये महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। तो विज्ञापन ने बच्चे के प्रति माँ की चिंता को इस्तेमाल किया और माँ को बताया कि इस खास ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके उसका प्रेम और उसकी चिंता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है। तो यही कारण है कि माताएं ये महसूस करने लगती हैं कि इस साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वे अपने बच्चों से कितना अधिक प्यार करती हैं। इस प्रकार से विज्ञापन अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम का इस्तेमाल करता है। जो माताएं इस साबुन को नहीं खरीद पाती हैं, शायद वो ये महसूस करने लगती हैं कि वे अपने बच्चे की बहुत अच्छी देखभाल नहीं कर पा रही हैं। तो यही बातें आ जाती हैं कि उसको एक निश्चित नाम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रचार ज़्यादा फैल जाता है और लोग उस पर तरह तरह के विज्ञापन निकल जाते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चे की अच्छी देखरेख को लेकर के साबुन कैसा निकला है। उसी हिसाब से तेल को भी हम ले सकते हैं। बच्चे को जो तेल मालिश किया जाता है, उसमें बहुत तरीके के तेल आते हैं, बहुत अलग अलग नाम के। तो उस पर भी यही चीज़ है कि हम कौन सा तेल अच्छे से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे बच्चे को फ़ायदा हो। तो इस वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकने लगता है। जैसा कि आप उपर्युक्त विज्ञापनों में देख सकते हैं कि वे अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञापन कैसे बनता है? लोगों की भावनाओं को देखते हुए, लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए कि क्या लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और लोग किस चीज़ से ज़्यादा अटैच हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोग विज्ञापन बनाते हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो बिकता भी उसी तरीके से है। तो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पादों के साथ जोड़कर, ठीक है, तो जो हमारी भावनाएं हैं, जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उसको क्या उस प्रोडक्ट से जोड़ा जाता है। तो इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि जब हम उस उत्पाद से जोड़ देते हैं तो हम ये खुद को महसूस करने लगते हैं कि उसके प्रति हमारा जो भावना है वो बेहतर है और अच्छा हो गया, यानी हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा हमारे अंदर भावनाएं आ जाती हैं। तो इस वजह से ये प्रभावित करता है लोगों को और हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं, यानी कि इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यानी हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को जब प्रोडक्ट से जोड़ दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट से जोड़ देते हैं और इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। ठीक है। तो शायद आपको समझ में विज्ञापन क्या चीज़ है। ठीक है। तो प्रायः आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी और लोकप्रिय अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। देखिए बच्चों, अब सिर्फ ये चीज़ खाने पीने की तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ में, चाहे वो खेल की चीज़ हो, चाहे कोई फैशन डिज़ाइनिंग का हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो विज्ञापन द्वारा ही क्या होता है, प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वे लोग जिन्हें हम अपना नायक समझते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपना नायक समझते हैं, बताते हैं कि वे उत्पाद खरीदने योग्य है। साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांशतः यानी अधिक से अधिक क्या है, धनाढ्य लोगों की जीवन शैली के चित्र दिखाते हैं। ठीक है, यानी अच्छे और धनी लोगों के प्रति। ठीक है, इनमें उन लोगों के जीवन की वास्तविकता को बहुत कम दिखाई जाती है जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोग चित्र के माध्यम से कि चित्र पर क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह से छोटे छोटे विज्ञापन दिए हुए हैं,
कोई हीरोइन है तो कोई एक्टर है, तो इस तरह से बहुत सारे विज्ञापन दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, साइड में लिखा है कि स्कूल के बच्चों द्वारा बनाया गया यह कोलाज मशहूर लोगों को विभिन्न उत्पादों का प्रचार करते दिखा रहा है। हाल ही में मीडिया एक रिपोर्ट थी, ठीक है, कि एक शीर्ष शीर्षस्थ क्रिकेट खिलाड़ी, यानी एक बहुत ही ऊंचा खिलाड़ी, उसने 180 करोड़ रुपए में 3 वर्ष के लिए कई विज्ञापन करने का अनुबंध किया है। एक लोकप्रिय मॉडल एक विज्ञापन के लिए 4 लाख रुपए या उससे अधिक ले सकती है। तो इस तरह से जो भी विज्ञापन देता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च करता है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करता है अपने विज्ञापन का प्रचार करने के लिए। तब जा कर के उसका विज्ञापन जो होता है, उस प्रोडक्ट का नाम जो है वो फ्रंट पर आता है, यानी प्रचलित होता है। तो विज्ञापन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम विज्ञापन के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, यानी कि केवल हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने मित्रों और अपने परिवार के बारे में एक अलग तरह की सोचने भी लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं कि हम बेहतर से बेहतर अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को खरीदने से पहले ये जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है कि विज्ञापन किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये आवश्यक है कि हम एक तार्किक ढंग से समझें कि विज्ञापन कुछ विशेष छवियां ही क्यों दिखाते हैं, वे किन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं और उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस्तेमाल न कर पाने की दशा में अपने बारे में हमारे क्या विचार बनने लगते हैं। यानी जब हम बहुत ब्रांडेड चीज़ नहीं खरीद पाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमें इतना महंगा सामान खरीदने की मेरी इतनी हैसियत नहीं है, या फिर हम इतना महंगा सामान कैसे खरीदें। तो हम अपने आप को उस जगह छोटा समझने लगते हैं कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को खरीद सके, और अपने आप को हम वहाँ पर थोड़ा सा झुक जाते हैं और उस प्रोडक्ट को छोड़कर हम अन्य प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देने लगते हैं जो हमारे लिए पॉसिबल है, जो हम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। तो लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाने में विज्ञापन का महत्वपूर्ण हाथ है, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो ये आसान नहीं होता है और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। विज्ञापन का उद्देश्य होता है लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना। ठीक है, विज्ञापन का क्या उद्देश्य है कि लोगों को इतना प्रेरित कर देना कि वो लोग ब्रांड की चीज़ें खरीदने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की वस्तु खरीदने की चाहत हो। आओ देखें विज्ञापन बनाने वाले कैसे निर्णय लेते हैं कि उत्पाद को बेचने के लिए किन चित्रों, विवरणों और व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो वो अलग अलग विज्ञापन बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं। देखिए, हमें विज्ञापनों का एक ऐसा अभियान चलाना है जिससे ग्राहकों में एक नया चस्का पैदा हो। वे पहले से मौजूद इतने सारे ब्रांडों के तो आदी हो ही चुके हैं, यानी वो पहले से इतने ब्रांड यूज़ कर चुके हैं, तो हम कुछ अलग करें। ठीक है, तो एक विज्ञापन कंपनी के रूप में हमारा पहला काम ये पहचानना है कि आपका ग्राहक किस तरह का व्यक्ति है। जो ग्राहक यूज़ करने जा रहा है तो वो किस तरह का व्यक्ति है, यानी इतनी ऊंची क्वालिटी के साबुन को इस्तेमाल करने वाले वे ख़ास लोग कौन होंगे। ठीक है, सभी के लिए ये चीज़ तो हो नहीं सकता। जो ख़ास हैं, जो अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं, वही तो उस चीज़ को लेंगे ना। तो फिर हम
एक ऐसे विज्ञापन की कल्पना करेंगे जो हमारे निशाने पर सही बैठे और हमारे लक्षित ग्राहक को लुभा ले। यानी कि जो उस तरह का या उस कैटेगरी का व्यक्ति है वो उस चीज़ को ले सके। बहुत बढ़िया। कृपया बाजार का अध्ययन करने वाले सबसे योग्य विशेषज्ञों को इस काम पर लगाएं। तो इस तरह से देखिए, ये चित्र के माध्यम से लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में कि हम किस तरह का प्रोडक्ट बनाएं, कैसे बनाएं। तो ये सारी चीज़ें लोग चित्र के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और अपना विज्ञापन बनाने की कोशिश। जैसा कि आपने देखा बच्चों, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया कि कुछ लोग बैठकर बात कर रहे थे विज्ञापन बनाने के लिए कि कैसा हम लोग प्रोडक्ट तैयार करें और उसमें क्या विज्ञापन दिया जाए। तो उसके बात करने के बाद 2 हफ्ते के बाद की बात है कि बाजार के सर्वेक्षण से ये बात सामने आई, यानी लोगों ने जो डिस्कस किया उससे ये नतीजा निकाला कि 21 से 40 वर्ष के बीच की जो युवा माताएं हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे साबुनों के बारे में काफ़ी फिक्र करती हैं और ये एक बेहतर साबुन के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। यानी हमें अपने साबुन की ऐसी ब्रांड पहचान बनानी चाहिए जो उन्हें आकर्षित करे। अच्छा विचार है। तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये बता रहा है कि किस तरह से ब्रांड बनाए जाते हैं। तो पहले मार्केट में उतरा जाता है, मार्केट में लोगों की सोच को देखा जाता है कि जब मार्केट में हम जाते हैं, दुकान दुकान पर पहुंचते हैं, तो क्या लोगों की राय है वो देखते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट का नाम रखते हैं। बाजार में जितने भी बच्चों के साबुन हैं वे प्राकृतिक गुण जैसी बातों पर जोर देते हैं। हमें कोई नया पक्ष उभारना चाहिए, ठीक है। ये अक्सर होता है, ये प्राकृतिक है, इसमें जड़ी बूटियां हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर हम अपने साबुन को माँ की ममत्व भरी देखभाल से जोड़ दें तो कैसा रहेगा। हमें ये संदेश देना चाहिए कि इस साबुन का इस्तेमाल किए बिना आप अपने बच्चे के प्रति अपना प्यार पूरी तरह व्यक्त ही नहीं कर सकती हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसी बात हो गई जो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए विवश कर रही है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए क्या है, चाहती है कि उसको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छी चीज़ उसको दे। तो जब ऐसी बात है तो लोग उसको लेने के लिए अग्रसर होंगे, यानी आगे बढ़ेंगे। इस संदेश के साथ अच्छा लगने वाला एक नया ब्रांड नाम भी हमें सोचना होगा। केयर साबुन नाम कैसा लगेगा। तो नाम, ये अब देखिए बच्चों, ये कंपनी ने एक दूसरा नाम दे दिया, केयर साबुन, ठीक है। ज़बरदस्त, ये हुई ना कोई बात। तो इस तरह से उसने क्या किया, बातचीत किया और उसके बाद क्या हुआ, एक विशेष नाम दिया गया उसका, और साथ ही साथ उसकी खूबियों को बताया गया कि यदि आप इस साबुन का इस्तेमाल करती हैं तो आप अच्छे से अच्छा देखभाल अपने बच्चे के लिए कर सकती हैं। तो विज्ञापन कंपनी अपने काम को साबुन निर्माता के समक्ष रखती है। तो कोई भी प्रोडक्ट हमने जब यूज़ किया तो हमें उसके फ़ायदे के बारे में जानना है कि इसको यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, या जिसके लिए भी हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसको फ़ायदा क्या पहुंचेगा। तो हमारे अभियान की अवधारणा ये होगी कि केयर साबुन अपना प्यार रोज़ तरोताज़ा करिए। हमारे ब्रांड की रणनीति को मजबूत करने के लिए हम चित्रों में भी माताओं और बच्चों को ही जगह देंगे। तो इस तरह से जो उसका रैपर बनाएंगे उसमें भी माता और बच्चों का चित्र देंगे। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट एक तैयार हुआ, उस पर विशेष नाम दिया गया और उसका एक विशेष विज्ञापन निकाला गया। तो विज्ञापन और उसके चित्रों का परिणाम लक्षित दर्शकों के बीच किया जाता है। अब उसको बच्चों दर्शकों के बीच रखा जाता है। तो क्या हुआ, हाँ, मुझे लगता है इससे प्यार और दुलार को एक अलग तरह से जाहिर करने का मौका मिलता है। मैं इस ब्रांड को आजमा कर देखना चाहूँगी।
तो शुक्रिया मैडम। इस तरह से क्या हुआ, लोगों तक वो ब्रांड पहुंचा और लोग उसको लेने के लिए शुरू हो गए। तो इस तरह से देखिए विज्ञापन शुरू हुआ और वो प्रोडक्ट तैयार किया गया और इस प्रकार वो क्या हुआ, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फैल गया। तो साबुन बेचने की रणनीति जब कारगर लगने लगती है तो विज्ञापन अभियान को अंतिम रूप दिया जाता है और बाजार में साबुन के आने के साथ साथ उसके विज्ञापन विभिन्न संचार माध्यमों से जारी कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद जब वो चीज़ मार्केट में उपलब्ध हो जाती है तो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या नेट के माध्यम से उसको तरह तरह बार बार उसको ऐड दिखाए जाते हैं, उस चीज़ के बारे में बताए जाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो, उसको यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चित्र भी दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। लोग पढ़ेंगे विज्ञापन और लोकतंत्र। तो विज्ञापन और लोकतंत्र क्या है, देखिए एक लोकतांत्रिक समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं। तो यानी जो लोकतांत्रिक हमारा समाज है उसमें विज्ञापन अनेक प्रकार से जुड़ती है। ठीक है, किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है, प्रायः एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा होता है क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं, इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं, इसके लिए लोगों के दिमाग में बैठ जाए, इस वजह से ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए और लोग उस चीज़ को लेने के लिए मजबूर हो जाएं, लोग लेने की ज़्यादातर कोशिश करें। तो इसके वजह से लोगों को ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता है, यानी जो कंपनियां जो अपना विज्ञापन निकालती हैं उनको बहुत ज़्यादा खर्चा भी पड़ता है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती हैं, यही कहा जा सकता है ना, क्योंकि खर्च ज़्यादा होगा तो छोटी छोटी कंपनियां विज्ञापन नहीं निकाल पाएंगी। यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप अपने उत्पाद का या अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में दे सकें। इसलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, अचार या मिठाइयाँ या जैम, ये सारी चीज़ें फैशनेबल नहीं समझे जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा आप लोगों का चित्र में भी दिया हुआ है कि कुछ विज्ञापन के बारे में, जैसे सामाजिक विज्ञापन। सामाजिक विज्ञापन में क्या दिया है कि सरकार और निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी निकालती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, तो ये सामाजिक विज्ञापन कहलाता है। तो जब समाज के लिए कोई विज्ञापन निकाला जाता है, जैसे सरकार या निजी संस्थाएं कोई विज्ञापन निकालती हैं, तो वो क्या होता है, सामाजिक विज्ञापन कहलाता है। दो प्रकार के सामाजिक विज्ञापन हो सकते हैं, यहाँ दो सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत हैं। तो देखिए, एक है विकलांग बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञापन तो क्या है कि ये विकलांग बच्चों के लिए है, और एक है कि असुरक्षित रेलवे के लिए, रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित। तो इस तरह से कुछ विज्ञापन निकाले जाते हैं जो सार्वजनिक होते हैं, समाज के हित में होते हैं, समाज के लिए होते हैं, और उसमें बहुत सारे तरीके दिए रहते हैं, कैसे क्रॉसिंग करना चाहिए, कैसे विकलांग बच्चों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये सारे विज्ञापन। तो बच्चों, मैं बता रही थी कि जो जैम होते हैं या फिर जो पापड़ वगैरह है वो इतने फैशनेबल नहीं होते हैं जितने कि ब्रांडेड उत्पाद होते हैं। तो उन्हें प्रायः अपनी चीज़ें साप्ताहिक बाजार या आसपास की दुकानों को बेचनी पड़ती है, जिनके बारे में आप आगे की इकाई में पढ़ेंगे। तो आगे क्या बता रहा है ये कि पापड़ वगैरह है या फिर अन्य चीज़ जैसे जेम वगैरह है, तो उसका उतना प्रचलन नहीं होता है, उतना कंपनियां नहीं बना पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना
पैसा नहीं होता है, इस वजह से वो उसका प्रचार ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो विज्ञापन हमको ये भी विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली वस्तुएं पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर है। हम ये भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता का उसकी पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है। लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे व्यवसाय नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और अपनी जीविका छोड़ने को विवश हो जाते हैं। ये भी सही बात है कि कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई ब्रांडेड चीज सामने आ जाती है तो हम उससे कम ब्रांडेड की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और होता क्या है कि जो कम ब्रांडेड की चीज़ें जो मार्केट में आ रही हैं उसको क्या होता है, वरीयता नहीं दी जा पाती है, जिसकी वजह से उसका प्रचार उतना नहीं हो पाता है। और उनका जब प्रचार नहीं होगा, जब उनका लोग ज़्यादा मार्केट में वो यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका नाम कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब उस प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इस तरह से उस पर प्रभाव पड़ता है। जो छोटे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, जो बड़े चीज़ों की तुलना में जो छोटी चीज़ें होती हैं जिसको लोग आगे ब्रांडेड चीज़ों को देखने के बाद जो छोटी चीज़ों पर जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, बंद होने लगती है। तो इस तरह से वो प्रभावित होती है और जो भी उस उत्पाद को बनाता है वो घाटे में जाता है और एक समय ऐसा आता है जब उसको वो कंपनी बंद करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये कुछ दिखाया हुआ है दाल के बारे में। आप लोगों को देखिएगा अपने किताब में चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताया। विभिन्न प्रकार की दाल है, विभिन्न प्रकार के मसाले हैं। तो लोकतंत्र में जहाँ सब लोग समान हैं और जहाँ सभी को सम्मानीय जीवन जीने योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहाँ विज्ञापन क्या करता है, गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं, है ना। यानी उनके चेहरे विज्ञापनों में नहीं दिखाए जाते, इसलिए हम उनके क्या करते हैं, जीवन को कोई महत्व नहीं देते। ठीक है, क्योंकि कम गरीब लोग जो होते हैं वो भी व्यापार करते हैं और जो अधिक धनी रहते हैं वो भी व्यापार करते हैं। तो वो तो अपने कंपनी का नाम दे करके उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जिसका कोई नाम नहीं होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बंद होने लगता है और यानी कि उनके जीवन पर गहरा असर पड़ने लगता है उन गरीबों के। तो विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसीलिए कई बार जब लोग विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते हैं तब उन्हें बुरा लगता है और उन्हें महसूस होता है कि वे अपने प्रिय लोगों का वैसे ख्याल रखने में असमर्थ हैं जैसा विज्ञापन में दिखाई पड़ रहा है। तो विज्ञापन में बहुत तरह तरह से लोग अपने तरीके बताते हैं, इस तरह से रखिए। तो अगर हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि हम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं, जिनका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती है। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न कैसे हों, हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें और चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है। लोकतांत्रिक समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है। विज्ञापन क्या करते हैं, इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या नहीं, है ना। से बच्चों सोच विचार करने के बाद ही हमें विज्ञापन
पर ध्यान देना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही किसी भी सामान का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए बच्चों, इसमें ये भी दिया है कि ऐसे रस निकालने वाले अपने ग्राहक गंवाने लगे हैं क्योंकि वे विज्ञापनों के प्रभाव में ब्रांडेड पेय पदार्थ नहीं खरीदना चाहते। ठीक है, तो यानी वो ब्रांडेड पेय पदार्थ ही खरीदना चाहते हैं। इस वजह से कुछ लोग होते हैं जो अपने ग्राहकों को गवा देते हैं। यानी जब हम जहाँ कहीं जाते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए और वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है जो चीज़ हम ढूंढते हैं, तो क्या होता है, वो अपने ग्राहक को गवा देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। बच्चों, इस प्रकार आप लोगों ने विज्ञापन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, ब्रांड के बारे में पढ़ा। आगे आप अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा और अपना नोट्स तैयार करिएगा बच्चों। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।